जब से हम पाकिस्तान आए हैं आज हमारा पहला रोड ट्रैवल है हमारी बेटी के साथ। और मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी हमें घर से बाहर जाना हो तो सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊं, उसके बाद मैं छोटी को रेडी करूं और उसकी चीज़ों को रेडी करूं। तो यहाँ पे ये ड्रेस मैंने सेफायर से लिया है और मैंने पहली दफ़ा सेफायर से इस पर शॉपिंग की है, तो मुझे पता चला है कि इनके हर पीस की प्राइस अलहदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट, बॉटम और दुपट्टा आपको अलहदा से पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके रेडी हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा मेकअप यूज़ करूँगी। फाउंडेशंस क्विकली मैं बताती चलूँ कि मैं जॉर्जियो अरमानी की या फिर यहाँ पे एक लैनकॉम की है, मैं वो यूज़ करती हूँ। अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैं मेकअप की रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, फिर मैं किसी दिन आपको ये सब चीज़ें यूज़ करके दिखाऊँगी। ये ब्लश ऑन पैलेट है जो कि मैं एक ही लेके आई हूँ और एक दो मेरे पास लूज़ मैक के ब्लश ऑन्स हैं। और अब बारी है छोटी को रेडी करने की। रेड नहीं है, किसी और कलर में है। और जब से हम पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो छोटी को पकड़ लेते हैं, उसको रेडी कर लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसकी बाकी चीज़ें पैक करने के लिए। तो यहाँ पे तैयार हो के अभी ये सो रही है। इसकी बैंगल्स का सेट मैंने यहीं से लिया था। शूज़ इसको गिफ्ट हुए थे। इसके अलावा मेक श्योर कर रही हूँ कि इसकी जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके जाऊँ, क्योंकि कुछ दिन हम गांव में रहेंगे। इसका लोशन, ऑयल, बेबी वॉश और इसकी फीडर की ये जो क्लीनिंग किट है। अच्छा, ये क्लीनिंग किट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी और उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद इतनी यूज़ नहीं होगी, लेकिन दिस इज़ मस्ट हैव। इसके डिफरेंट ब्रश हैं, उसके साथ ही इसका जो एक ये लॉन्ग कंटेनर है, इसमें आप लिक्विड सोप डाल के कैरी कर सकते हैं। तो मैं जहाँ भी अब तक गई हूँ छोटी को लेके हमेशा मेरे साथ ये क्लीनिंग किट रहती है, क्योंकि कहीं पे आपको किसी तरह की सोप मिलेगी, कहीं पे किसी तरह का डिश वॉशर मिलेगा। तो जो मैं एक रेगुलर इसके लिए यूज़ करती हूँ मैं वही इसमें कैरी करती हूँ। इसकी कैरी में मैं रख रही हूँ डायपर, आई थिंक इतने इनफ होंगे। साथ ही ये इंसेक्ट रिपेलेंट लोशन, क्योंकि आजकल यहाँ पे शाम में मच्छर हो जाते हैं। और इसके लिए नोज़ एंड फेस वाइप्स, क्लीनिंग वाइप्स। यहाँ पे इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको फ़िलहाल मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि इसके जो फीडर्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकूँ। जो इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ में रख दी हैं। ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए यूज़ नहीं होंगी, सो दीज कैन स्टे होम। और ये फीडर मैंने कवर लिया था, वेरी क्यूट, क्योंकि कहते हैं कि हर टाइम जो है या किसी के सामने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, नज़र लग जाती है। सो एनीवे उसको कवर करने के लिए आई गॉट दिस कवर। इसमें जाएगा ये। अगेन इसके जो फीडर है वो प्री फिल्ड होते हैं, तो जैसे इसको भूख लगती है उसमें फार्मूला मिक्स करके शी इज़ गुड टू गो। उसके अलावा मैं रखूँगी इसके लिए फार्मूला, आई जस्ट मेक श्योर कि इनफ है कुछ दिनों के लिए। यस दैट्स इनफ। ओके, इसमें चला जाएगा ये। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका सौंफ वाला पानी। दिस वर्क्स एज अ मैजिक। जब से हमने ये इस्तेमाल किया है शी इज़ नॉट अ कॉलिक बेबी एनी मोर। तो ये हम डालते हैं इसके फीडर में, इसलिए जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश होता है इसके पानी का। और इस कैडी की अच्छी बात ये है कि ये कवर हो जाती है और उसकी ज़िप है, एंड दिस इज़ ईज़ी टू कैरी लाइक दिस। और इसके जो साइड पॉकेट में इसके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हेयर बैंड्स, और यहाँ पे हैं इसके कॉटन के मिटन्स, ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। और क्या है यहाँ पे, इसकी कॉम ज़रूरी, ये हैं हैंड वाइप्स,
यहाँ पे है इसका नेल कटर और मोर हैंड वाइप्स को एक ही जगह कर लेते हैं। व्हाट एल्स ये इसकी फीडर का जो है वो ट्रैवल कवर है ताकि लीक ना हो। तो एक आध ये इस साइड पॉकेट में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे है कुछ कैश, ये किसी ने मंगवाए हैं वो देने हैं। और बस ये बहुत जो है वो कन्वीनियंट है, इसमें बहुत कैपेसिटी है चीज़ों की। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि यही कैडी में सारी चीज़ें पूरी आ जाएं और बैग पैक ना ही कैरी करना पड़े। और उसके अलावा घर में हर टाइम ये जो इसकी कैडी है यहाँ साइड टेबल पे रखी होती है। तो निकलने से पहले जो है इसका पानी अभी बॉईल करना बाकी है, तो जल्दी से मैं वो बॉईल कर लूँगी ताकि जाने से पहले वो ठंडा हो जाए। यहाँ पे मैंने ये रख दी। ये देखें अब ये मज़े से सो रही है और हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं गांव के लिए। और आज पहली बार इसको पहनाई है ये क्यूट सी चूड़ियाँ। लेट मी सी अगर मेरा कैमरा फोकस करे। ओके। और दूसरे हाथ में है इसके ये वाली। और इसके जो शूज़ हैं वो इसकी खाला ने लेके दिए थे, क्यूट से पिंक, जो इसको थोड़े से अभी बड़े हैं बट दैट्स फाइन क्योंकि अभी इन्हें चलना ही नहीं है, गोद में बैठना है बस। एंड हियर शी इज। तो यहाँ से हमारा जो गांव है वो तकरीबन 3.5 आवर्स आराम से लग जाते हैं। पहले हमें जीटी रोड लेना पड़ता है, उसके बाद मोटरवे। अभी यहाँ पे हो रहे हैं शाम के 4, तो होपफुली 5, 6, 7, 7, 7:30 या 8 के करीब हम लोग गाँव पहुँचेंगे। पहली बार अपने नाना के गांव जा रही है ये। वेरी एक्साइटेड। सब लोग नाना नानी खाला मामू सब लोग वहाँ उसका वेट कर रहे हैं। तो अभी मैंने इसको दूध पिला दिया है, सो रही है। लेकिन इमरजेंसी के लिए मेरे पास यहाँ पे इसके लिए लिक्विड जो इन्फामेल है वो है। लेट मी शो यू। ये वाला। ऐसे ट्रैवल में जब दूध बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि 7 लोग बैठे होते हैं घर वाले, तो उस टाइम मैं ये वाला जो है वो लिक्विड फार्मूला इसके लिए रखती हूँ। ये 2 आउंस है, तो एक टाइम में तकरीबन 2 बॉटल यूज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे ये आराम से सो रही है। और अभी हम वेट कर रहे हैं सारा सामान आ जाए। मैं इसकी कार सीट लगाऊंगी ताकि ये आराम से उसमें बैठ के लेट के सोती रहे। यहाँ पे मैंने इसको इसकी कार सीट में बिठा दिया है। हमेशा ये जो स्ट्रैप्स हैं इनको आप पिंच टेस्ट किया करें। अगर ये स्ट्रैप आपकी पिंच में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो कार सीट है वो परफेक्ट है, ना बहुत टाइट है ना लूज़ है। और ये देखें पाकिस्तान का खूबसूरत लैंडस्केप, स्पेशली पंजाब के एरिया का। आजकल यहाँ गंदम जो है वो अपनी पीक पे है और आई थिंक कुछ ही वीक्स में लोग इसको काटना शुरू कर देंगे। और इन्फेंट्स की अच्छी बात जो मैंने नोट की है कि ये ट्रैवल में सोते रहते हैं, चाहे वो जहाज़ का ट्रैवल हो या गाड़ी में हो। एक दफ़ा अगर आप इनको अच्छी तरह से फीड करवा लें तो एटलीस्ट मेरी बेटी के साथ तो ये है कि ये 3 से 3.5 घंटे आराम से ट्रैवल में गुजार लेती है। और जो लास्ट काम मैं करती हूँ, जब भी घर से इसको लेके जाऊँ तो इसका डायपर एक दफ़ा ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के अगर आप डायपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 3 घंटे आराम से निकालेंगे, अगर सिर्फ उसमें पी है। ऑफ कोर्स अगर पूप है तो आई ट्राई टू चेंज राइट अवे। तो एज़ एक्सपेक्टेड हमें यहाँ रास्ते में शाम हो गई थी और घर पहुँचते पहुँचते तो रात। हमारा गांव कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे रात में सफ़र करना थोड़ा सा ख़तरनाक है, स्पेशली फैमिली के साथ। तो हमें जो है वो रास्ते बड़े देख के पूछने पड़ते हैं कि किस रास्ते से आएँ। तो एनीवे यहाँ पे हम घर पहुँच गए हैं। वेलकम टू नानो हाउस। वेलकम टू नानो। तो यहाँ पे मेरी अम्मी ने डिनर रेडी किया हुआ था। खाना तो मेरी अम्मी न्यूयॉर्क में भी बनाती हैं, लेकिन जो टेस्ट पाकिस्तान के
खानों का है। बेशक वही मसाले हम वहाँ भी यूज़ करते हैं, मुझे लगता है शायद पानी का फ़र्क है। वो सब लोग जो ओवरसीज़ रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जो है ना खानों का जो टेस्ट है वो पूरे अमेरिका में या यूरोप में शायद ही मिलता हो। चलो नानू के पास। मीठे में मेरी अम्मा ने यहाँ पे केक मंगवाया था रमीन के पहली बार गांव आने की खुशी में, और साथ ही ये मज़े की खीर। आज हमारे गांव में बिल्कुल घर के साथ जो है वहाँ पे एक बहन भाई की शादी है और आज ढोल की है। सारी आवाज़ें हमारे घर में आ रही हैं। ऑफ कोर्स जब हिमसाओं में शादी हो तो ऐसा ही होता है। तो चलिए मैं भी वहाँ जा रही हूँ, देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। रात ढोलकी में मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। बहरहाल ये है अगला दिन सुबह और ये है हमारा घर। आइकॉनिक हुक्का, मुझे लगता है जिस गांव में है या जिस गांव के घर में हुक्का ना हो तो वो जो है वो गांव का घर लगता ही नहीं है, लेकिन अब कम लोग हैं जो हुक्का पीते हैं। ये ऐसे ही है जैसे सिटीज़ में हम लोग सारे अपने फ्रेंड्स को बुला के या तो मूवी नाइट करते हैं या बारबेक्यू या डिनर होस्ट करते हैं। गांव में ऐसा होता है कि सारे जाने वाले किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो उनका सेंटर पीस होता है या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हुक्का होता है। पर्सनली वेरी अनहाइजेनिक क्योंकि सारे जो हैं वो पी रहे होते हैं, बट पंजाब का गांव का यही कल्चर है कि सब एक दूसरे से हुक्का शेयर करते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं अम्मा की फ्रिज खोल के देख रही थी और ऑर्गेनिक 100% इनफैक्ट ऑर्गेनिक दूध, उसकी खीर और इन खानों के तो क्या ही मज़े हैं। तो ये है हमारा किचन। यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है सुबह के नाश्ते की, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट उठे हैं, तकरीबन आई थिंक 8-9 बजे। लेकिन गांव में 8-9 बजे ये सूरज और दिन ऐसे चढ़ जाता है जैसे दोपहर हो रही है। और गांव में रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं सो सकते क्योंकि दिन इतना ब्राइट होता है। ये दरख्त कितना बड़ा हो गया। छोटा सा था जो अब्बू ने लाया था दरख्त, यो अच्छा? सच्ची छोटा था। ओ वाह, नहीं मजाक नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। पिद्दा सा हुआ था ये, इसकी छांव बड़ी है। ये है हमारे गांव का बाज़ार जिसमें बड़ी मेमोरीज अटैच हैं इस जगह को देख के। जब हम छोटे होते गांव में आते थे गर्मियों की छुट्टियों में तो हम इन्हीं बाज़ारों गलियों में खेलते थे। और हमारे साथ ही गांव में एक हलवाई है जो ऑर्डर पे ये गाजर का हलवा खोए में तैयार करता है, और इसका जो टेस्ट है यू गाइस कैन नॉट बिलीव कि किसी भी जगह से गाजर का हलवा इस क्वालिटी का नहीं मिल सकता जो यहाँ पे मिलता है। तो इन बाज़ारों और गलियों में हम खेला करते थे। सब कुछ वैसे ही है, कुछ घर बदल गए हैं, कुछ घर नए बन गए हैं और गांव में कुछ घर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो बचपन की यादें हैं वो एज़ इट इज़ है। इससे पहले कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो अब हम अपने खेतों में जा रहे हैं। लेफ़्ट राइट जो ग्रीनरी है ये दरख्त जो हैं वो किक्कर के हैं या फिर गम अरबिक ट्रीज़ भी इनको बोला जाता है। हमारे एरियाज़ में यही ज़्यादा होते हैं। लेपिन बोले कहाँ हैं हम? शादी अटेंड करने के लिए अस्सलाम वालेकुम। हम शादी अटेंड करने के लिए गांव में आए हुए हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? हम रब्बे में जा रहे हैं, तो उधर हमारे बाग हैं, अमरूद वगैरह लगे हुए हैं, आंटे वगैरह हैं, गन्ने हैं, छलिए हैं। ये देखो माशाल्लाह से गंदम ये अब पकी है। अब इसकी कटाई होगी कुछ हफ्ते बाद, फिर मशीनें लगेंगी, फिर दाने आएंगे और फिर हम पूरा साल खाएंगे बैठ के। नहीं मैर कर ले जाएंगे फिर। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे खेतों में जाने के लिए। बड़े मज़े से हम लोग गए गाड़ी भर के पाकिस्तान में। एक मज़ा ये है कि आप जितने मर्जी लोग गाड़ी में लोड कर लें, कोई आपको टिकट नहीं देता। तो अनफॉर्चुनेटली जितनी भी हम बीबियाँ सारी गई थी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि हमारे खेत कौन से हैं। तो यहाँ पे आई थिंक लेफ़्ट साइड पे हमारे खेत हैं, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि कहाँ जाना है। और बारिश भी तेज़ हो रही थी तो फिर हम वापस आ गए थे। तो शाम में जो बारात गई हुई थी वो वापस आ गई थी। बारिश और हवा की वजह से पाकिस्तान में बिजली बंद हो जाती है, तो पूरा दिन से आज यहाँ बिजली नहीं थी। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग मेहंदी लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बच्ची मेहंदी लगाती है, वो किसके घर नहीं आती, तो हम लोग जा रहे हैं बारिश में और सारा पीछे गैंग है।
जब हम छोटे होते गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के गांव आया करते थे तो अपने गली या मेन बाज़ार के अलावा हम लोग कहीं नहीं जाया करते थे। जब हम ये लेफ़्ट राइट की गलियों में आते थे तो अपनी बड़ी कज़न्स के साथ आया करते थे। और मुझे याद है अभी भी इट्स बीन मैनी ईयर्स कि ये जो लेफ़्ट साइड पे घर है यहाँ पे एक शादी थी और मैं छोटे होते इस घर में एक शादी में आई थी। लेकिन वही बात है कि चीज़ें बदल जाती हैं, लोग नए आ जाते हैं, वो पुराने लोग तो अब रहे नहीं हैं। लगे हुए हैं वासना, ये छोटे छोटे लगे हैं यहाँ। यू हाथ लिया के बिजली वाली। गांव में अभी भी वो घर हैं जहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, ये जैसे चारा काटने वाली मशीन है और ऐसी बहुत सी चीज़ें लाइक तवी पे जो लोग रोटियां बनाते हैं वो चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं, जो अगर आप किसी स्पेसिफिक घर में जाओ तो मिलती हैं। वैसे तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि लोगों ने नए घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बड़ा एक मज़ा आता है, एक आपकी अजीब ही फीलिंग होती है जब आप गाँव में जाते हैं और अपने उस बचपन के दौर को याद करते हैं। आपको लगता है कि लाइफ बहुत तेज़ी से जा रही है और आप लाइफ में काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन जो आपकी रूट्स हैं या वो जो स्पेसिफिक एक गांव का माहौल है वो एज़ इट इज़ है। तो ये जो है मेहंदी लगा के अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आज वलीमा है तो आज आपको दिखाते हैं कि गांव की टिपिकल शादियां कैसे होती हैं। बारिश है इस वजह से थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट होगा। तो बारिश की वजह से जो प्लान था वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। अब इन्होंने आई थिंक बारात में जो लोग आ रहे हैं, ये जो मर्द हैं, उनको किसी स्कूल में ठहराया है खाने शाने के लिए, और जो औरतें और बच्चे हैं उनको घर में ही मैनेज किया गया है। यहाँ पे सब लोग तैयार होके आ गए हैं, बच्चे बड़े। तो अनएक्सपेक्टेडली हम भी इस शादी में शामिल हो गए क्योंकि हम वीकेंड पे गांव आए हुए हैं और इसी वीकेंड पे उनकी शादी थी। तो बड़ा मज़ा आया। बहुत से लोगों से मैं कितने सालों बाद मिल रही हूँ। आप यकीन करें कितने लोग तो मुझे वो मिले जो बचपन में जिनको मैंने देखा था, और उनके जो फेस थे वो मेरे माइंड में थे, उनकी जो जवानी के फेस थे, लेकिन मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे थे। तो इतना अच्छा लगा। बहुत से वो लोग जो बचपन में हमें जानते थे या जिन्होंने हमारा बचपन देखा हुआ है उनसे मिले। अब माशाल्लाह ऑफ कोर्स उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियाँ हो गई हैं, सारे रिश्तेदार मोहल्ले वाले जानने वाले मिले। तो बड़ा अच्छा लगता है आपको उन सब लोगों से एक बहुत सालों बाद मिल के, एक बड़ी अपनायत फील होती है। तो अच्छी बात है, गाँव की गैदरिंग में शामिल होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में आप लोगों से मिलने आते हो, अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने आते हो। और गांव की शादियाँ बड़ी एक हैपनिंग सी होती हैं और बड़ी रौनक होती है। इनमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं या वो एलिमेंट्स कम होते हैं। कोई ख़ास डेकोर पे नहीं इतना फोकस किया जाता, जैसे स्टेज की डेकोर हो गई या टेबल डेकोर हो गई। और अच्छी बात भी इकनॉमिकल से शादियाँ होती हैं और फ़न करते हो, आप इंजॉय करते हो इन सब चीज़ों के अलावा भी। कोई म्यूज़िक, कोई डीजे नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी अजीब सी रौनक है और बातों की ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे अपना ही एक म्यूज़िक इनका चला हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे जब खाना गांव में सर्व करते हैं तो जो घर के लोग होते हैं, कज़न्स या भाई, वो लोग सिर्फ औरतों के पोर्शन में या औरतों वाली जगह पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। किसी केटरिंग वालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी वेटर की ज़रूरत नहीं है। आराम से घर वाले लोग सब मैनेज कर रहे होते हैं और पीछे से जैसे आप देखें कि ये सब टीम वर्क हो रहा है, लोग आगे आगे चीज़ें पास कर रहे हैं।
फिक्र ना कर, फिक्र ना कर। आप डालो बेटा, आप खाओ, हम तो खुशबू सूंघ के रख जाएंगे। डालो डालो खाओ। तुसी परो मैं साड़ी बना रही है। Literally 4 tables. ये मैं सारे डाल के क्या करूँ? सारे डाल के अच्छा है। चिकन है ना, तो नहीं मुझे पता कितने का ऑप्शन है। एक ही मैं डाल लूँ। हाँ, एक को डालो। मज़े की बात उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी जो है वो गांव की शादियाँ अटेंड नहीं की। आप गांव में किसी भी घर में शादी अटेंड कर लें, वहाँ पे खाने का टेस्ट आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि वो जो एक गांव का नाई है या जो बंदा खाना बना रहा होता है वो हर एक के घर में वो ही बना रहा होता है। और इवन गांव में ये भी होता है कि अगर आपने किसी दूसरे गांव से नाई को बुला लिया है तो आपके जो गाँव वाला बंदा है वो नाराज़ हो जाता है, वो नाई ही नाराज़ हो जाता है। तो खाना खाने के बाद हम लोग तो घर आ गए हैं, क्योंकि छोटी जाग गई है। उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे ये सीन शुरू हो गया बच्चों का। अभी बारात जाएगी और ये जो खूबसूरत सा और जो मज़े का सीन है आपको ये गांव में ही नज़र आता है, शहरों में अब ऐसा होता ही नहीं है। दूध पी रही हो? दूध मजे मजे से, मजे मजे से। हाँ देखा ठंड लग रही है, तुम मोटा कपड़ा खाते तो ठंड हो रही है। चादर के ऊपर गए इसको तो ठंड लग रही है, रोटी पानी में। आगे डर। चंकू आपको सर्दी लग रही है? नाना अबू क्या कह रहे हैं? नाना अबू क्या कह रहे हैं? आपको सर्दी लग रही है? ओके, चलो आपको कोई कपड़ा दे, आपको कोई कपड़ा देते हैं, फिर आपको कोई कपड़ा देते हैं, आपको कोई कपड़ा देते हैं। यहाँ पे सारी पैकिंग होगी अभी वलीमे से फारिग होके, और ये जो कुछ कपड़े हैं अभी सूख रहे हैं, सब पैकअप हो रहा है, सारी अलमारियाँ खाली हो रही हैं, ये सारी चीज़ें रेडी टू गो है, बाकी सारी चीज़ें मैंने उठा ली हैं। गांव में जब बारात वापस जाती है तो लोग गाड़ी के आसपास पैसे फेंकते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हमने कभी शादियां अटेंड की तो मेरे हाथ तो कभी भी कोई पैसा नहीं आया, तब तो शायद 1 या 2 रुपए के बिल होते थे। ये कभी आता भी था तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि ज़मीन से उठाने की, एक अजीब सी शर्म कह लें या होता था कि नहीं भाई नहीं उठाने गिरे हुए पैसे। और फिर बाकी बच्चे बताया करते थे कि वो मैंने बारात से इतने पैसे लूटे और इतने जमा किए। तो अब जब मैं इन बच्चों को देख रही हूँ तो यही सोच रही हूँ कि अभी ये कितने हाइपर होंगी और कितना उनको होगा कि मुझे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं, मैंने ज़्यादा पैसे लूटने और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। मुश्किल से पैसे इकट्ठे होते हैं, ये इतने आसान नहीं है, और हम जैसे लोग तो कभी एक बिल या एक नोट कह लें वो भी नहीं इकट्ठा कर सके। तो शादी से फ़ारिग हो के यहाँ पे हम लोग भी निकल रहे हैं, सारी जो इसकी चीज़ें हैं वो गाड़ी में वापस रख रहे हैं, और यहाँ पे चंकू को उठाया हुआ उसके मामू ने, इसकी कार सीट परचेस करेंगे गाड़ी में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।